ये घटना मेरे साथ ठीक 1 साल पहले घटी थी। हमारी फाइनल परीक्षाएं आने वाली थी और मुझे अभी बहुत सारी तैयारी करनी बाकी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षाओं की वजह से स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी रात के 12 बजे तक खुली रहेगी, ताकि अगर बच्चे चाहें तो वे वहां रुककर पढ़ाई कर सके और परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैं लाइब्रेरी के उस शांत और सुकून भरे माहौल में पढ़ना ज्यादा पसंद करता था और मैंने अपनी परीक्षाओं की ज्यादातर तैयारी वहीं की। उस दिन मैं शाम 6 बजे अपने घर से निकला और जल्द ही पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना खो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अब रात के 10 बज चुके थे। मैं कभी भी लाइब्रेरी में इतनी देर तक नहीं रुका था। आमतौर पर मैं रात 8 बजे के आसपास घर के लिए निकल जाता था। यहाँ तक कि 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ छात्र तो होते ही थे, लेकिन रात के 10 बजे वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। मेरा सिर्फ 10-15 मिनट का काम बचा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे जल्दी से खत्म कर लेता हूँ और फिर घर लौट जाऊंगा। मैं अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी मुझे किसी के लंगड़ाकर चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने झटपट अपनी किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से बाहर भागा। हमारी स्कूल लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के आखिर में जब आप दाईं ओर मुड़ते हैं तो आपको स्कूल का निकास द्वार मिलता है। मैं कॉरिडोर से गुजरा और तेजी से बाहर निकलने के दरवाजे के पास पहुंच रहा था। तभी मैंने एक औरत को खड़े देखा। उस कॉरिडोर के ठीक आखिरी छोर पर। मैं नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, मुझे और ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने आवाज लगाई, "वहां कौन है?" जैसे ही मैंने यह कहा, वह कुछ ही सेकंड के भीतर गायब हो गई। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली और मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। थकावट और भूख की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वह सड़क अजीबोगरीब तरीके से पूरी तरह खाली थी, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि यह सड़क आम तौर पर बहुत व्यस्त रहती है। यहाँ तक कि रात में भी आप लोगों को इस सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं। घबराहट और डर के मारे मैं चलते समय लगातार जमीन की तरफ देख रहा था। मैं अपने घर के बिल्कुल करीब था कि अचानक मैंने जमीन पर एक परछाई देखी जो मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी, जबकि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे आगे आगे चल रही थी। मुझे वो बहुत अजीब लगी। वो ऐसी दिख रही थी जैसे वो दिव्यांग हो और उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही हो, और वो इतनी धीमी गति से चल रही थी कि मैं कुछ ही पल में उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब मैं उसके इतने पास था कि मैं उसे साफ साफ देख सकता था। उसने फटे हुए गंदे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे। उसकी जुल्फें, उसके बाल बहुत बिखरे हुए और उलझे हुए थे। मुझे ये इतना अजीब लगा कि मैं अपने कदम जहां के तहां रोककर खड़ा हो गया। मेरा अंतर्मन मुझसे बार बार कह रहा था कि इस औरत के और करीब मत जाना। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उससे आगे निकलकर आगे बढ़ जाऊं।
अब मेरी बारी है। मैं जम गया। सदमे के मारे मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस अजीब सवाल का क्या जवाब दूं। डर के मारे मैंने उस औरत को बहुत बहुत दूर का इशारा करते हुए उंगली दिखाई। मैं बस यही चाहता था कि वो किसी तरह चली जाए। वो लंगड़ाते हुए उसी तरफ बढ़ गई जहां मैंने इशारा किया था, और वो इतनी दूर चली गई कि मुझे दिखना बंद हो गई। मैं इस सोच से ही दहल गया था कि वो कहीं दोबारा मेरे सामने ना आ जाए, इसलिए मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उस वक्त मेरा दिमाग मदद के लिए किसी को ढूंढने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। कोई कार, कोई इंसान या कोई भी। और तभी उसी पल मुझे बहुत दूर से उस औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो यहाँ नहीं है। ओह! उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ पाया था और वो मुझे घर लेकर आए। मुझे उनसे ही ये बात पता चली कि साल 1998 में अगाथा नाम की एक 32 साल की औरत थी। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जो ईडन हिल स्कूल में ही पढ़ती थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उसके साथ एक हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। अगाथा अपनी बच्ची को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके बाद से अगाथा की आत्मा को ईडन हिल स्कूल और उसके आसपास के इलाके में भटकते हुए देखा गया। वो अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढ रही है। वो आज भी भटक रही है, इस उम्मीद में कि वो एक बार फिर अपनी बेटी से मिल सके। हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।